हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे बेटा, बहुत मजे में होंगे बेटा। लास्ट क्लास में हमने रिफ्लेक्शन स्टार्ट करा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? अगर लाइट किसी स्मूथ सरफेस से टकराकर उसी टकराई और उसी मीडियम में बाउंस बैक होगी, आई टकराई और चली गई, बाउंस बैक होकर चली गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। ये अपने पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये अपने पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो बेटा इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन अपने पास दो टाइप के होते हैं। टाइप्स आज हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है अपने पास रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? अगर लाइट, if light falls on a smooth surface and bounces back in one direction, अगर लाइट रे किसी स्मूथ सरफेस से टकराती है तो वो एक ही डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाती है, उसको बोलते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो इसको, जैसे मान लो अपने पास ये कोई कैसी सरफेस है? स्मूथ सरफेस। ये अपने पास कोई स्मूथ सरफेस हो गई, ठीक है, शाइनी, जैसे कि मिरर टाइप। ओके, तो जैसे ये अपने पास कोई स्मूथ सरफेस है, अब यहाँ से कोई लाइट रे आ रही है, एक लाइट रे ये आ रही है, एक ये आ रही है और एक ये आ रही है, दोनों ये तीनों हैं वो इस डायरेक्शन से आ रही है, इस डायरेक्शन पे आके इस स्मूथ सरफेस पर गिर रही है। तो क्या कह रहा है? रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा? ये लाइट रे तीनों क्या चली जाएंगी? सेम एक ही डायरेक्शन में चली जाएंगी। तो ये लाइट रे ऐसे चली गई, दूसरी लाइट रे ऐसे चली गई और तीसरी लाइट रे भी ऐसे चली गई, सेम ही डायरेक्शन में वापस जाएंगी, तीनों के तीनों पैरेलल। ठीक है बेटा, ये हाथ की कमी की वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर दिख सकता है, बाकी तीनों किस में जा रही हैं? पैरेलल में। ये होता है ना अपने पास, ये नॉर्मल एट, ये इंटरफेस हो गया, ये अपने पास एंगल आई, ये अपने पास एंगल आर। ठीक है, यहाँ पे एंगल आई, ये एंगल आर, यहाँ पर भी ये एंगल आई और ये एंगल आर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो अपने पास क्या बनती है? क्लियर इमेज फॉर्म। कैसी इमेज बनती है? क्लियर इमेज। अभी स्मूथ सरफेस होती क्या है? स्मूथ यानी शाइनी, जैसे कि मिरर। मिरर में आपको अपना सेम टू सेम चेहरा दिखाई देता है बिना किसी ब्लरनेस के, राइट? तो ऐसे ही होता, उसी को बोलते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसीलिए हम जो पढ़ते हैं ना, आगे क्लास में जाके पढ़ेंगे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन ही पढ़ेंगे, क्योंकि जो दूसरे टाइप का रिफ्लेक्शन होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन, उसमें अपनी क्लियर इमेज नहीं बनती है। ठीक है, तो बेटा क्या होता है इसमें? रेगुलर रिफ्लेक्शन में लाइट रे आती है और एक ही डायरेक्शन में वापस चली जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। इससे क्लियर इमेज बनती है, राइट? अब अपने पास सेकंड नंबर पर आता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। इररेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता बेटा कि जैसे लाइट रे, इफ लाइट falls on a rough surface, तो अगर किसी लाइट किसी रफ सरफेस पर पड़ेगी तो क्या होगा? इट बाउंसेस बैक इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन। अगर लाइट रे किसी डिफरेंट डायरेक्शंस, अगर लाइट रे किसी रफ सरफेस पर पड़ती है तो लाइट रे है वो डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है,
एक डायरेक्शन में नहीं जाती है। जैसे कि अपने पास अब रफ सरफेस में क्या होती है, इरेगुलरिटीज होती हैं। तो इरेगुलरिटीज जैसे मान लो कुछ इस टाइप की इरेगुलरिटीज हैं, कोई रफ सरफेस मैंने ड्रॉ करी है, ओके। तो इसमें क्या होता है, जैसे लाइट रे ऐसे आके गिरी, आई तो तीनों एक ही मीडियम से थी, है ना। तो अगर जैसे ये लाइट रे इस वाले इंटरफेस पर आकर गिरी है, इस पे अगर नॉर्मल बनाएंगे हम, तो अब इस पे नॉर्मल जैसे मान लो हमने बना दिया ये, तो लाइट रे चली गई, ये एंगल आई अपने पास, ये वाला एंगल आर, तो लाइट रे ऐसे आई और लाइट रे दूसरी रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो ऐसे चली गई, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में चलेगी। अब दूसरी बात देखेंगे, जैसे यहाँ पर हम नॉर्मल बनाना चाहें तो इस वाली सरफेस पर इस टाइप से नॉर्मल बनेगा। तो नॉर्मल में ये एंगल आई उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होती है, तो अपने पास इस टाइप से ये लाइट रे चली जाएगी। तीसरी बात देखिए, इस वाले सरफेस पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये अपने पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसके बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो जाएगा आर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि तीनों के तीनों यानी कौन कौन सी, ये लाइट रे इस डायरेक्शन में गई, ये वाली लाइट रे उस डायरेक्शन में गई और ये वाली लाइट रे इस डायरेक्शन में गई, तीनों के तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चली गई। तो बेटा इसको हम बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी इररेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट रे आई तो सेम डायरेक्शन थी लेकिन गई कहाँ पर, अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है, डिफरेंट डायरेक्शन में। अगर ऐसा हुआ तो क्या होता है, तो बेटा नो क्लियर इमेज इज फॉर्म, नो क्लियर इमेज इज फॉर्म। बेटा अपने पास कोई इससे क्लियर इमेज नहीं फॉर्म कर सकती। जैसे कि अब इरेगुलर सरफेसेस क्या हो गए, जैसे कि अपने पास बॉडी हो गया, इसमें अगर आपके चेहरे से बहुत सारी लाइट रेज जाती है तो अगर वो सेम ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती सारी की सारी रेज, तो आपको इसमें अपना चेहरा दिखाई देने लगता। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें तो लाइट रे अलग, क्योंकि ये रफ सरफेस है तो अलग अलग डायरेक्शन में लाइट रे जा रही हैं, तो आपको इसमें अपना चेहरा नहीं दिखाई देगा। जैसे कि दीवार हो गया, जैसे कि ये बेंच हो गया, इनमें हमें क्यों नहीं दिखता अपना चेहरा, मिरर में क्यों दिखता है, क्योंकि मिरर की जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है, उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, और इन बाकी जो सरफेसेस होती हैं ये इरेगुलर होती है, तो इनमें हमें अपना चेहरा वगैरह तो कोई भी चीज का रिफ्लेक्शन हमें नहीं दिखाई देता। ठीक है बेटा, तो एक बार इसको देखो। देखो बेटा, अब अपने पास आते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, अब लाइट रे है, जरूरी नहीं है कि एक जगह से ये लाइट रे यहाँ पर गिरी और रिफ्लेक्ट होकर चली गई, ठीक है, जरूर ये नहीं है कि वो कहीं और से रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती। अगर लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लाइट डाली, ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर उधर चली गई, अगर ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे किसी और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर गिरेगी तो वहां से फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जहां से रिफ्लेक्ट होती है वहां पे अपने पास क्या बनती है, इमेज बन जाती है। तो अपने पास बेटा एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, वो एक जगह से ज्यादा भी, वो दोबारा से भी रिफ्लेक्ट हो सकती है, दोबारा से भी 3 बार भी, मतलब एक से ज्यादा बार भी रिफ्लेक्ट हो सकती है। और अगर एक से ज्यादा बार रिफ्लेक्ट होती है तो क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन में मल्टीपल इमेजेस बनती हैं, तो उसमें अगर एक से ज्यादा जगह पर रिफ्लेक्ट हो रही है तो वहां पर एक से ज्यादा इमेजेस भी बन जाती है। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या करा, टू प्लेन मिरर एट डिफरेंट एंगल प्रोड्यूस मल्टीपल इमेजेस। जैसे कि अपने पास 2 प्लेन मिरर को लो, अगर उनको आपस में अलग अलग एंगल पर रखोगे तो अलग अलग इमेजेस बनाते हैं। उसके लिए बेटा एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, वो आप जाके 10th में पढ़ लोगे उसको, ऐसे तो कोई खास फॉर्मूला नहीं है, इजी फॉर्मूला, ठीक है, और उसको बहुत अच्छे से आप जाके 12th में पढ़ोगे। तो बेटा जैसे आप 2 प्लेन मिरर को आप अगर ऐसे रखोगे, ऐसे क्या किसी भी एंगल पर, तो अलग अलग एंगल पर अलग अलग इमेजेस बनती है, ठीक है। तो अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन की बात करें, जैसे मान लो अपने पास ये ऐसे सरफेस है, ठीक है, ये सारी स्मूथ सरफेसेस है, तो यहाँ से जैसे कोई लाइट रे आई ऐसे गिरी तो ये लाइट रे ऐसे चली गई। अब ये भी स्मूथ सरफेस है तो लाइट रे क्या हो सकती है, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ ये भी अगर रिफ्लेक्टिंग है तो लाइट रे यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जैसे जैसे रिफ्लेक्ट होती है, अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहे हैं तो मल्टीपल इमेजेस बनती है।
ठीक है। तो प्लेन मिरर की बात कर रहे थे, दो प्लेन मिरर को अगर आप 90 डिग्री के एंगल पर रखते हो, दोनों प्लेन मिरर्स को आप ऐसे रखते हो, ये भी एक प्लेन मिरर, ये भी प्लेन मिरर, तो अगर आप ऐसे रखते हो तो बेटा अपने पास 3 इमेज बनती है। आप ये याद कर लेना, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन कभी आ सकता है या पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बेटा अपने पास एंगल प्लेन मिरर में जैसे आपने देखा होगा, एक चीज ये देखी होगी आपने, जैसे कि आप सैलून में जाते हो, आप हेयर कट लेने जाते हो, तो आपके पास 2 मिरर लगाए जाते हैं अलग अलग, बड़े, एक आगे एक पीछे से बड़ा सा मिरर होता है। वैसे सैलून में तो बहुत सारे मिरर लगे होते हैं, पर आगे और पीछे आपके जरूर मिरर लगे रहते हैं। वो दोनों मिरर ऐसे पैरेलल लगे रहते हैं। अब आपने देखा होगा उसमें, आप जब उस सामने वाले मिरर में देखते हो तो आपको एक बार आपका चेहरा दिखाई देता है, फिर पीछे आपको दिखाई देगा कि आपकी बैक दिख रही है, फिर उससे अगले में आपको दिखाई दे रहा है फिर से चेहरा दिख रहा है, फिर मतलब आपको अपनी ही बहुत सारी इमेजेस दिखाई देती हैं उसमें। ठीक है, तो जो प्लेन मिरर्स को अगर अलग अलग एंगल पर रखते हो तो अपनी बहुत सारी इमेजेस बन जाती है। ठीक है, तो बेटा ये तो था अपने पास प्लेन मिरर की बात। अगर 90 पे, वो तो पैरेलल रखे गए थे, पैरेलल रखोगे तो बेटा इनफाइनाइट इमेजेस बनती है। पैरेलल रखोगे तो कितनी इमेज बनती है? इनफाइनाइट इमेज बनती है, मतलब बहुत सारी, पता नहीं। ठीक है, अगर 90 पे रखते हो, 90 पे रखते हो तो बेटा अपने पास 3 इमेजेस बनेगी। ओके, अब अपने पास नेक्स्ट आता है कैलिडोस्कोप। अब ये होता क्या है? कैलिडोस्कोप होता है, ये ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनाता है, अलग अलग टाइप के सुंदर सुंदर पैटर्न बनाने के लिए यूज करा जाता है। इसका जो बेटा स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप का होता है। इसमें होता क्या है, इसमें 3 प्लेन मिरर को यूज करा जाता है। 3 प्लेन मिरर को कुछ ऐसे रखा जाता है, ऐसे, और एक नीचे, तो इस टाइप से किसी भी एंगल पर रखा जाए, तीनों को किसी एक एंगल पर सेट करा जाता है, तो उसको लगाया जाता है इसके अंदर। अब ये सारा जो सिस्टम होता है एक ट्यूब में, होलो ट्यूब में बंद होता है। जैसे कि आप होलो ट्यूब, ये कैलिडोस्कोप है, ये आप अपने घर पे भी बना सकते हो। आप सबसे पहले आपको एक ट्यूब चाहिए रहेगी, होलो ट्यूब, बड़ी सी, तो मोटी सी, थोड़ी सी, छोटे में बना सकते हो, पर इससे बड़े में ज्यादा बड़ा पैटर्न मिलेगा, बनाना भी इजी रहता है। ठीक है, तो आप एक ट्यूब जैसे ले सकते हो, कोई भी कार्डबोर्ड जो मुड़ जाए उसका आप रोल करके एक वो बना सकते हो, सिलेंडर टाइप सिलेंड्रिकल ट्यूब बना सकते हो। जैसे कि आप वो ले सकते हो चार्ट पेपर, चार्ट पेपर को रोल करा और एक ट्यूब से बन गए। उसके आगे आप लगाओ एक ट्रांसपेरेंट, लगाना ट्रांसपेरेंट मटेरियल लगाना, जिससे आर पार ऐसे दिख सके। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? ऐसे आर पार जिसके दिख सके। ठीक है, वो लगाना। अब आपके पास जो तीनों प्लेन मिरर को इस टाइप से सेट करना है तीनों को, और उसके अंदर रख देना है। ठीक है, ऐसे आप रखोगे। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पे आपको एक प्लास्टिक का कुछ लगाना पड़ेगा, ताकि क्या हो, इसके अंदर आप लोग कुछ भी कलरफुल चीजें डाल सको। कलरफुल चीजें कैसे डालोगे? जैसे कि आप बीड्स डाल सकते हो कलरफुल, जैसे कि आप कलरफुल पेपर डाल सकते हो। ठीक है, और इसके बीच में, इन दोनों चीजों के बीच में कुछ ना कुछ गैप होना चाहिए। गैप इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये मूव कर सकते हैं, ताकि बिल्कुल ही इसके अगर यहाँ पर रखोगे इस प्लास्टिक को तो यहाँ पे गैप नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ताकि फिर ये मूव नहीं कर पाएंगे। तो बेटा यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अलग से एक पेपर डाल सकते हो यहाँ पे। अब होगा क्या, उसके बाद में एक साइड क्या लगाना, ट्रांसपेरेंट लगाना है, एक साइड आपने कार्डबोर्ड का पेपर पीछे से चिपका देना है, ऐसे सर्कल कट करके पीछे चिपका देना, और उसमें एक छेद रखना, थोड़ा मोटा सा होल रखना, ताकि उसके अंदर आप देख सको। अब जब आप उसके अंदर देखोगे तो उसमें आपको इन चीजों का एक बहुत ही सुंदर सा पैटर्न दिखेगा, कलरफुल सा पैटर्न। मतलब अभी क्या ही बताएं, ऐसे सुंदर सा पैटर्न दिख सकता है, फिर ऐसे करके और भी, मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न आपको दिख सकते हो। ठीक है, रंगोली जैसे बनते हैं ना, उस टाइप की आपको पैटर्न दिख जाएंगे, बहुत ही सुंदर सुंदर। तो ये जो कैलिडोस्कोप है ना, इसको यूज करते हैं, जैसे अपने पास जो आर्टिस्ट होते हैं वो यूज कर सकते हैं, या फिर अपने पास जैसे कि ये होते हैं ना, जिनको अपने ये कपड़े बनाते हैं, उन कपड़ों पे डिजाइन के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। हमने आज
क्या पढ़ा आज की वीडियो में? हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन के टाइप और मल्टीपल रिफ्लेक्शन। बेटा थोड़ा थोड़ा पढ़ा रही हूँ तो इसको अच्छे से पढ़ लिया करो और नोट्स भी अच्छे से बना लिया करो, ठीक है बेटा।